है। सहारनपुर नाम के गांव में मोहनलाल, उसकी बीवी शांति और बेटी काजल एक छोटे से घर में रहते थे। मोहनलाल एक किसान था और खेती बाड़ी करके घर का खर्चा चलाता था। मोहनलाल का एक बेटा भी था जिसका नाम राहुल था। राहुल काफी समय से शहर में रह रहा था और वहीं से अपनी पढ़ाई कर रहा था। एक दिन शहर से राहुल की चिट्ठी आती है जिसमें लिखा होता है कि उसे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए की जल्द से जल्द जरूरत है। 50,000 रुपए, इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? मैंने तो पहले ही कहा था कि क्यों राहुल को शहर भेज रहे हो, पर मेरी सुनता कौन है? अरे हमारी हालत अपने बच्चों को शहर में पढ़ाने वाली नहीं है। से बोलो वापस आ जाए, ऐसे का इंतजाम नहीं हो सकता। ऐसे मत बोलो बाबूजी, भैया ने अपनी पढ़ाई के लिए रात दिन मेहनत की है। अब ऐसे यहाँ तक पहुँचने के बाद आप ऐसी बातें मत बोलो। मैंने पैसे देने को मना नहीं किया, पर जब है ही नहीं तो कहाँ से दूं? अब हम क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे राहुल को? काजल बेटी, तू एक काम कर, कल मैं तुझे बस में बैठा देता हूँ। तू कल राहुल के पास जा और वहाँ जाकर घर के हालात के बारे में अच्छे से समझा। चिट्ठी में उसे कुछ समझ नहीं आएगा और उसे लगेगा हम उसे पैसे नहीं देना चाहते। हाँ बाबूजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कल ही भैया के पास जाती हूँ। अगले दिन मोहन काजल को बस में बैठा देता है और काजल अपने भाई राहुल के पास शहर चली जाती है। अरे बहन, तू अचानक यहाँ कैसे? क्या बात है? नहीं, बस ऐसे ही आपसे मिलने आई हूँ और कुछ जरूरी बात भी करनी थी। अच्छा ठीक है, पर तू अभी यहाँ आराम कर, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। राहुल काजल के लिए गरम गरम समोसे लेकर आता है। ये क्या है? ये समोसे हैं। चलो आकर बताओ कैसे हैं? काजल समोसे खाती है तो बस खाती ही रह जाती है। उसे समोसे इतने पसंद आते हैं कि वो बैठे बैठे 4 समोसे खा जाती है। ये कितने स्वाद है सच में। मेरा तो पेट भर गया पर मन नहीं भर रहा। अगर इतने ही पसंद है तो गांव जाकर रोज बनाकर खाना और अपने साथ सबको खिलाना। हाँ भैया, मैं गांव जाकर जरूर बनाऊंगी और सबको खिलाऊंगी। अच्छा चल, अब बता तू अचानक शहर कैसे आ गई? वैसे तो माँ बाबूजी ने मुझे यहाँ आपको समझाने भेजा था कि घर के हालात ठीक नहीं है और पैसों का इंतजाम नहीं हो पाएगा। पर अब मैं बोल रही हूँ कि आप चिंता न करें, मैं आपको जल्दी पैसे भेज दूंगी। पर जब पैसे है ही नहीं तो अब अचानक कैसे और कहाँ से भेज दोगी? ये समोसे बेचकर मैं गांव में समोसे बेचूंगी और आपके पैसे भेज दूंगी। काजल अगले दिन गांव के लिए वापस निकल पड़ती है। रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो जाता है। काजल का सर सीधे सामने वाली सीट में जा लगता है और उसकी मौत हो जाती है। मरने के बाद काजल एक चुड़ैल में बदल जाती है। जैसे ही वो अपने शरीर को सामने मरा पड़ा हुआ देखती है तो खूब रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं मर नहीं सकती, मेरा जीना बहुत जरूरी है। मुझे अपने भाई को पढ़ाना है और घर के हालात भी सुधारने हैं। अब मैं क्या करूं? काजल चुड़ैल तो बन जाती है पर उसका दिल अभी भी अपने भाई और परिवार के बारे में सोच रहा होता है। वो ठान लेती है कि अपने भाई की मदद करके ही रहेगी। काजल अपना भेष बदल कर अपने घर पहुंच जाती है और अपनी माँ को आवाज देती है। अरे काजल, क्या हुआ बेटी? तुम इतनी खुश नजर आ रही हो। कहीं से पैसे मिल गए क्या? नहीं माँ, पर पैसे कमाने का तरीका पता चल गया। वो क्या बेटी? आप बस मुझे ये बताओ कि घर में आलू और मैदा है या नहीं? हाँ, आलू तो बहुत सारे हैं पर मैदा नहीं है। पर तुम इन सब का करोगी क्या? काजल जल्दी से दुकान पर भागती है और वहाँ से थोड़ा सा मैदा लेकर आती है। उसके बाद वो खूब सारे आलू उबाल लेती है। काजल की माँ उसे बार बार पूछती है कि वो क्या कर रही है, पर काजल अपनी माँ को कुछ नहीं बताती। वो तो बस समोसे बनाने में जुट जाती है। कुछ ही देर में काजल खूब सारे समोसे बना लेती है और उसमें से कुछ समोसे वो अपने माँ बाबूजी को खिलाने के लिए लेकर आती है। ये क्या चीज है? इसे समोसे कहते हैं बाबूजी। मुझे शहर में भैया के दोस्त मनोज भैया ने खिलाए थे। आप एक बार खाओगे ना तो खाते ही रह जाओगे। काजल की बात मानकर उसके माँ बाबूजी एक एक समोसा उठाकर खाने लगते हैं। गर्मा गर्म समोसे खाकर तो उनका मन ही खुश हो जाता है और वो उसकी तारीफ करते नहीं थकते। वाह, सच में ऐसी स्वादिष्ट चीज तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। वही तो माँ, जैसे आपको और बाबूजी को ये समोसा इतना पसंद आया है वैसे ही गाँव वालों को भी तो आएगा। तो बस मैं सोच रही हूँ कि समोसे बेचना ही शुरू कर दूं और जल्दी भैया को 50,000 रुपए जमा करके भेज दूं। मैं उनको वादा करके आई हूँ कि मैं जल्दी उनको पैसे भेज दूंगी। काजल सारे समोसे एक टोकरे में भरकर बेचने चल देती है। समोसे ले लो समोसे, गर्मा गर्म खस्ता समोसे। अरे काजल, ये तो क्या बेच रही है? ये समोसे हैं काकी, मैं शहर से सीख कर आई हूँ। आप खाकर देखो, बड़े ही स्वादिष्ट हैं। काजल एक समोसा इमली की चटनी के साथ शीला को देती है। शीला को समोसा इतना पसंद आता है कि वो घर के लिए 10 समोसे और पैक करवा लेती है। काजल के धीरे धीरे सारे समोसे बिक जाते हैं। पूरे गांव में काजल के समोसे मशहूर हो जाते हैं। काजल के पास काफी पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। किसी को भी काजल पर शक नहीं होता कि वो एक चुड़ैल है। काजल भी किसी को शक होने भी नहीं देती। उसे पता था कि वो रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक चुड़ैल बन जाती है, इसलिए वो कभी उस वक्त किसी के सामने नहीं आती थी, अपने माँ बाप के भी नहीं।
पर समोसे बनाने के लिए काजल को आधी रात में उठना पड़ता था। वो रोज रात को चुड़ैल के रूप में फटाफट समोसे बनाकर रख देती है और सुबह 4 बजते ही उसे रेलवे स्टेशन पर बेचने चल देती। उसके बाद वो समोसे पूरा दिन गाँव में बेचती। एक शाम जब काजल समोसे बेचकर घर पहुँचती है तो तभी उनके घर गाँव के मुखिया आते हैं। मैंने सुना है आपकी बेटी बड़े स्वादिष्ट समोसे बनाती है। जी मुखिया जी, अब तो रेलवे स्टेशन पर जाकर भी समोसे बेचने लगी है। दरअसल उसे अपने भाई की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, तो बस वही इकट्ठे करने में लगी पड़ी है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान सबको ऐसी बहन दे। जी मुखिया जी। अच्छा, मैं यहाँ इसलिए आया था कि मुझे काजल को 5000 समोसे का ऑर्डर देना है। दरअसल कल मेरे पोते का जन्मदिन है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस खुशी के अवसर पर गांव में समोसे ही बंटवा दूं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। काजल अभी बाजार गई है, वो जब ये खबर सुनेगी तो बड़ी ही खुश होगी। काजल ये खबर सुनकर बड़ी खुश होती है। इस ऑर्डर के बाद तो भैया की पढ़ाई के लिए पैसे पूरे हो जाएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा और मैं भी यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। इतने सारे समोसे तुम कल सुबह तक अकेली कैसे बनाओगी? ऐसा करती हूँ, मैं भी तेरी मदद कर देती हूँ। नहीं माँ, आपकी जरूरत नहीं, आप अपने कमरे में आराम से सोना और बाहर आने की कोई जरूरत नहीं। अरे पर कुछ नहीं, बस मैंने बोल दिया ना। ये लड़की किसी की नहीं सुनती। ठीक है, मैं जा रही हूँ। काजल के माँ बाबूजी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। रात को काजल चुड़ैल रसोई में समोसे बनाने आ जाती है। वो अपने जादू से फटाफट मशीन की तरह हाथ चलाती है और समोसे के ढेर लगाती जाती है। एक के बाद एक समोसे के टोकरे भरते चले जाते हैं, पर काजल नहीं रुकती। वो तो बस समोसे बनाने में ही लगी रहती है। काजल की माँ जो अपने कमरे में सो रही होती है, उसकी अचानक आंख खुल जाती है। बेचारी काजल अकेले मेहनत करने में लगी होगी, मुझे उसकी मदद करने जाना चाहिए। काजल की माँ रसोई में जाती है तो एक चुड़ैल को समोसे बनाते देख कांपने लगती है। हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? बाप रे बाप, अब क्या होगा? मेरी काजल कहाँ गई? वो भागते हुए अपने कमरे में जाती है और काजल के बाबूजी को नींद से उठाती है। अजी सुनिए, जल्दी उठिए, जल्दी मेरे साथ रसोई में चलिए। देखिए, वहाँ एक चुड़ैल समोसे बना रही है। वो और हमारी काजल पता नहीं कहाँ चली गई। कहीं उस चुड़ैल ने ही तो काजल के साथ कुछ कर तो नहीं दिया। ये कैसी बेकार बातें कर रही हो? चलो अभी चलकर देखते हैं। दोनों रसोई में जाते हैं तो वहाँ सच में एक चुड़ैल को समोसे बनाते देख हैरान रह जाते हैं। वो हिम्मत करके चुड़ैल से काजल के बारे में पूछने ही वाले होते हैं कि उससे पहले ही वो चुड़ैल काजल के रूप में आ जाती है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है। अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, के बारे में कल पता करेंगे। सुबह होते ही काजल समोसे के टोकरे लेकर मुखिया के घर पहुंच जाती है और मुखिया जी काजल को समोसे के पैसे दे देते हैं। पैसे लेकर काजल खुशी खुशी घर आती है। वो अपने पास जमा किए गए सारे पैसे मिलाकर अपने माँ बाबूजी के कमरे में रख जाती है और हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। काजल की माँ जब कमरे में आती है तो पैसे वहाँ रखे देख हैरान होती है और काजल को ढूंढती है, पर काजल तो जा चुकी होती है। उसके बाद मोहनलाल सारे पैसे राहुल को भेज देता है और काजल के गायब होने की बात भी चिट्ठी में लिख देता है। ये बात जब राहुल को पता चलती है तो वो सारी बात पता करवाता है और जब उसे सच पता चलता है तो वो हैरान ही रह जाता है। वो जल्दी से अपने गाँव आता है। बड़ी अजीब बात है माँ, पर काजल जिस बस से वापस आ रही थी उसका बहुत ही गंदा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कोई भी जिंदा नहीं बचा। मैंने काजल की फोटो पुलिस स्टेशन में दिखाई तो पता चला कि काजल भी उसी एक्सीडेंट में मर चुकी है। अब सारी बात सबको समझ आ जाती है। मतलब वो चुड़ैल काजल ही थी जो अपने भाई के मरने के बाद भी मदद कर रही थी। भगवान ऐसी बहन सबको दे।